गेहूं के आटे से और सब्जियों से बना ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। आप इसे नाश्ते में या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बड़े साइज के आलू को मैंने बारीक इस तरह कद्दूकस कर लिया है। फिर 3 बार इसे पानी से अच्छे से धोने के बाद इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए निचोड़ लिया है। 1 कप बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल रही हूँ। सब्जियाँ जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बस उसे बारीक कद्दूकस कर लें या फिर बारीक चॉप करके ही डालें। फिर इसमें एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह बारीक चॉप करके डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद बारीक क्रश किया हुआ आधा टीस्पून लहसुन डाल देंगे। 4 से 5 पुदीने के पत्तों को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नाश्ते का अच्छा सा कलर लाने के लिए आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, खटाई के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला, ये न हो तो आमचूर पाउडर या फिर आधे नींबू का जूस जरूर डालें और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सभी चीजों को सब्जियों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें 1.5 कप आटा डाल रही हूँ। ये वही आटा है जिससे हम डेली रोटी या चपाती बनाते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। इसके बाद 2 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। जिस कप से मैंने आटा लिया था उसी कप से 1 कप मैं अभी इसमें पानी डाल रही हूँ। बाद में और भी थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, एक साथ पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। सारी चीजों को आटे के साथ अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने फिर से आधा कप पानी इसमें डाल दिया है। आप जितनी इसमें सब्जियां और जितना आटा इसमें डालेंगे हो सकता है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा पानी कम या ज्यादा लगे। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी इसमें डाला है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को, ये ना ही ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है, इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी हम इसका नाश्ता बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है। इस पे 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और ब्रश की मदद से चारों तरफ इसे फैला लेंगे और अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। फिर जो बैटर बनाया है सब्जियों का और आटे का, उसमें से 1.5 बड़े चम्मच तवे पर डाल देंगे। उसके बाद इस तरह के 1 चम्मच को पहले नॉर्मल पानी में डिप करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह फैलाएंगे। ऐसा करने से जो हमारा बैटर है वो चम्मच को चिपकेगा नहीं और अच्छे से फैलेगा। फिर हम इसे लीड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। 3 मिनट बाद लीड को हटा देंगे और इस पे घी या तेल जो आप लगाना पसंद करें लगा लें। फिर इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। 3 मिनट बाद इसे पलट कर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे से भी कितने अच्छे से सिक चुका है, कितना बढ़िया कलर आया है। इसे निकालेंगे और बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। इसे परफेक्ट बनाने के लिए आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, जो भी इसमें चीजें आप डालें या तो उसे बारीक कद्दूकस कर लें या फिर बारीक चॉप कर लें। अगर आप बड़े बड़े पीसेस कट करके इसमें डालेंगे तो इसे फैलाने में परेशानी होगी, ये ठीक से नहीं फैलेगा। तो लीजिए झटपट से सुपर टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर बच्चों के टिफिन में देना है तो इसे इस तरह रोल करें और बच्चे को दही, हरी चटनी या फिर सॉस के साथ टिफिन में दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।